बहुत खूब। यहाँ भी हमसे खेल, हमसे दूर जाने की कोशिश, मगर हम ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे जोधा बेगम। लगता है जवैसा को दूल्हा को ढूंढने में बहुत कठिनाई हो रही है ना? नहीं मैनावती नहीं, हमें लगता है जवैसा ने लगभग पहचान लिया है जोधा को। कब तक दूर भागेंगे आप हमसे जोधा बेगम? हम आखिर में आपको पा ही लेंगे। दादी सा, हमने अपनी बेगम को पहचान लिया। अब भले ही हमसे रूठ गई हों, लेकिन ये कंगन चाहता है कि हम आपको मना लें। इसी की वजह से हम आपको पहचान पाए हैं जोधा बेगम। शहंशाह, जोधा को क्षमा कर दीजिए। हठी है, कभी कभी बचपना कर देती है। कोई बात नहीं राजा साहब, आखिरकार वो हमारी बेगम भी है। शायद यूं इस तरह सबके सामने हमारा उनका हाथ पकड़ना उन्हें पसंद नहीं आया। हमें लगता है कि हमें उनसे अकेले में बात करनी चाहिए। रुक जाइए जोधा बेगम। अब कौन सी गलती की हमने? बताइए, क्या गुनाह है अब हमारा? हमने बस एक शौहर होने के नाते अपनी बेगम का हाथ पकड़ा और आपने उसे इस तरह झटक दिया। आपने उसे सबके सामने अपने मायके में, हमारे ससुराल में इस तरह झटक दिया। आपको छूना पसंद नहीं है ना? इस तरह से आपका हाथ पकड़ना पसंद नहीं है ना? तो ठीक है, नहीं छुएंगे आपको, नहीं पकड़ेंगे आपका हाथ हम जोधा बेगम। आपको हमारी मौजूदगी आपके सामने पसंद नहीं है ना? तो हम चले जाएंगे आपसे बहुत दूर जोधा बेगम। हम मानते हैं जोधा बेगम की हमसे गलती हुई है, लेकिन हमें इसका पछतावा भी है। इसीलिए तो हम उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का शहंशाह होने के बावजूद हम दर बदर भटके सिर्फ आपको ढूंढने के लिए। हमने अपनी आवाम को, अपने महल को छोड़ा
और जंगलों और वीरानों की खाक चाहनी सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए, और एक आपका गुरु है जोधा बेगम जो सातवें आसमान से नीचे उतरने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। मत भूलिए जोधा बेगम की जो कुछ हुआ उसकी शुरुआत सिर्फ आपने की है, क्योंकि आपने इतना बड़ा राज हमसे छुपाया। हम तो बस महज एक गलतफहमी का शिकार हुए, और फिर जब हमने इतनी बार आपसे पूछा तो आपने हमें सच क्यों नहीं बताया? तो उन हालातों में हम क्या समझते जोधा बेगम? हमने प्रयास किया था, परंतु उस समय आपका क्रोध सातवें आसमान पर था। हम आपसे मिलने भी आए थे, परंतु तब हमें महामंगा जी ने रोक लिया था ये कह के कि आप हमसे मिलना नहीं चाहते। वाह, हम आपसे एक बार मिल नहीं पाए तो इतनी नाराजगी। और कमाल है जोधा बेगम कि आपने एक बार कोशिश की, और जब हम इतने हफ्तों से आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं उसका क्या? आगरा से अजमेर, अजमेर से मथुरा, मथुरा से आमेर गए, दर बदर भटके सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए। जो कोई भी मिला उससे आपकी सलामती की दुआ मांगी, यहाँ तक कि हमारे खून ने हमारे जिस्म तक का साथ छोड़ दिया, लेकिन हमने आपसे माफी पाने की आस नहीं छोड़ी जोधा बेगम। हम आगरा में अपनी अम्मी जान को वादा देकर आए हैं कि हम उनकी बेटी को वापस लेकर लौटेंगे। उस रहीम को दिलासा देकर आए हैं कि उसकी छोटी अम्मी जान को वापस लेकर लौटेंगे, लेकिन हम हार गए जोधा बेगम। तो क्या हुआ जो हिंदुस्तान का शहंशाह अपना वादा पूरा नहीं कर पाया? तो क्या हुआ जो एक बेटा अपनी माँ की हसरत पूरी नहीं कर पाया? लेकिन कम से कम हम खुश हैं कि आपकी हसरत पूरी हुई जोधा बेगम, कि आपका गुरूर जीत गया। लीजिए, हमने अपनी हार मान ली और अब हम आपके सामने सर झुकाकर खड़े हैं, आपसे माफी मांगते हैं जोधा बेगम, और फिर से आपसे पूछते हैं कि क्या तो आप हमारे साथ वापस आकर लौटेंगी? नहीं, जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर हमने वचन लिए, उसने हमें कड़वे वचन कहे। 7 फेरे लेकर जिसका हाथ हमने थामा उसने हमारा हाथ छोड़ दिया। जिसका कर्तव्य था कि जो हमारी मान की रक्षा करे, और उसने हमारे मान को भंग कर दिया। हमें चरित्रहीन समझा। जब चाहा हमें घर से निकाल दिया, जब चाहा हमें घर में वापस ले जाने के लिए चले आए। अब हम आपके पास तभी आएंगे जब हमारा मन होगा आपके पास आने का। तो ये आपका आखिरी फैसला है? अब आप भी हमारा आखिरी फैसला सुन लीजिए। अब हम वापस आगरा लौट रहे हैं। भले ही आप अपने गुरूर के सामने हमारी कोशिशों को नजरअंदाज कर सकती हैं, लेकिन अपनी अम्मी जान को दिए हुए वादे के सामने हम इन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे जोधा बेगम। मुगल सल्तनत को, हमारी आवाम को हमारी जरूरत है, और हम उनके पास वापस लौट रहे हैं। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।